हेलो एवरीवन, आई एम मान्या। वेलकम टू दी प्रेप हैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिटीजनशिप। जब आप अपने घर आते हो आपको एक सुकून मिलता है, क्योंकि आपको पता है उस घर को आप सजा सकते हो, उस घर में आप रेस्ट कर सकते हो, आप कुकिंग बना सकते हो, अपने पसंद का खाना बनाकर खा सकते हो, क्योंकि आप उस घर से बिलोंग करते हो। जब अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हो तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। कभी वो फैमिली मेम्बर्स आपका ध्यान रखते हैं, कभी आप उनका ध्यान रखते हो, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया है। वैसे ही आप जब एक कंट्री को बिलोंग करते हो तो वो कंट्री ही आपका घर बन जाता है। आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले सिटीजनशिप क्या होता है और हमारी कंट्री में किस टाइप के पर्सन एलिजिबल है सिटीजनशिप लेने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप एक लीगल रिलेशन होता है कंट्री और एक इंडिविजुअल पर्सन के बीच में। मीन्स वो पर्सन उस कंट्री को बिलोंग करता है या पर्सन उस कंट्री में सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप डिस्क्राइब है कि किस टाइप के पर्सन एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए। और हमारा जो कमेंसमेंट डे था, मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब से लागू हुआ था हमारे देश में, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 से। तो ये जो वर्ड है कमेंसमेंट, ये मैं आगे बहुत बार यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम समझने वाले आर्टिकल 5। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले सिटीजनशिप का ये था, जो 1950 से, मीन्स हमारा जो कमेंसमेंट डेट था 26 जनवरी 1950, उससे पहले 5 ईयर से जो पर्सन यहाँ पे रह रहे, इस कंट्री में रह रहे, वो पर्सन एलिजिबल है यहाँ के डोमिसाइल के लिए, यहाँ के सिटीजनशिप के लिए। इसका मतलब 1950 से पहले से जो 5 ईयर से रह रहे, मीन्स जो 95 से कंटिन्यूसली 1950 में इंडिया में रह रहे, वो पर्सन इंडियन सिटीजनशिप में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया पहले 2 टाइप्स था। पहले वो ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया एक थे। उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन हुआ था। उसके बाद इंडियन टेरिटरी अलग हो गई थी। तो जो इंडियन टेरिटरी में 5 ईयर्स से रह रहे उस पर्सन को सिटीजनशिप मिलती है। अब समझते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या है। आर्टिकल 5 में यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है, लाइक अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही और शी बॉर्न इन इंडिया। मीन्स अगर कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है तो उसे उसकी सिटीजनशिप मिल जाएगी। मीन्स वो इंडियन सिटीजनशिप उसको मिलेगी और वो इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जाएगा। या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स इंडिया में उनका बॉर्न हुआ हो, या हैज़ बिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स बिफोर 1950। मीन्स 1950 जब हमारा कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, 1915 से जो पहले से, मीन्स 1945 के अराउंड जो इंडिया में रह रही है, उससे पहले से इंडिया में रह रहे, उसको भी इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में बात करते हैं माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। मीन्स जब हमारा इंडिया सेपरेट हुआ था, पहले इंडिया में क्या था, पहले इंडिया में ब्रिटिश इंडिया था। मीन्स पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। उसके बाद जब दोनों कंट्रीज़ डिवाइड हुई थी, उस टाइम पे कुछ लोगों ने माइग्रेशन किया था। मीन्स कुछ पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आए थे माइग्रेट करके, और कुछ पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किए थे। तो इसकी डेट है 19 जुलाई 1948। उस टाइम पे एक सिस्टम आया था 1948 में, इंडिया और एक पाकिस्तान के लिए एक सिस्टम लाया गया था, परमिट सिस्टम। इस परमिट सिस्टम में क्या हुआ था कि लोगों को एक अप्रूवल मिला था कि जिनको पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होना है वो माइग्रेट हो सकते हैं, और जिनको इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट होना है वो माइग्रेट हो सकते हैं। तो जो पर्सन इस आर्टिकल के अंदर, पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 बिकम इंडियन सिटीजन्स। मीन्स जो पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान से, उनको भी इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उनको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि वो इंडियन सिटीजन हैं, या अगर वो आर्टिकल 5 के अंदर फॉल करते हैं, मीन्स उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो, या वो 5 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हो और ड्यूरिंग सेपरेशन वो पाकिस्तान में चले गए, उसके बाद वो माइग्रेट करके इंडिया आ गए हो, इस केस में तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन अगर कोई पर्सन इसके बाद माइग्रेट किया हुआ हो इंडिया में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उस पर्सन को खुद को इंडियन ऑफिसर्स के सामने खुद को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्टर करवाने के लिए, और उनकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो गई तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। मीन्स जो पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए थे, उनको पहले खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो इंडियन सिटीजनशिप में कंसीडर कर लिए जाते हैं।
अब हम मूव करते हैं आर्टिकल 7 में, माइग्रेट टू पाकिस्तान। पीपल हु माइग्रेट टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 कंसिडर नॉट इंडियन सिटीजन्स। मीन्स जो पर्सन पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे उस परमिट सिस्टम में, या उससे पहले हमने भी डिस्कस किया था परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम में दोनों कंट्री के लोगों को अलाउ किया गया था, एक अप्रूवल मिला था कि जिनको पाकिस्तान से माइग्रेट होना इंडिया में वो हो सकते हैं, जिनको इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट होना वो हो सकते हैं। तो इस केस में क्या था कि अगर कोई पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट हुआ तो क्या उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी? नहीं। अगर कोई पर्सन बाई चॉइस पाकिस्तान माइग्रेट हुआ तो उस टाइम ऑफ पीरियड पे तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। हाँ, अगर वो वापस इंडिया आना चाहते तो उनको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो जो आर्टिकल 7 है वो आर्टिकल 5 और 6 को ओवर करता है। कैसे ओवर करता है? बट दे कैन बिकम सिटीजन इफ़ दे रिटर्न विथ प्रॉपर परमिट। अगर कोई पर्सन, अब इस आर्टिकल में दो बात की जा रही है कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान माइग्रेट हुआ है 1 मार्च 1947 के बाद तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल की जाएगी। लेकिन बाद में उस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसे इंडिया में ही रहना है, वो इंडिया को ही बिलोंग करता है, तो उसे प्रॉपर परमिट के साथ आनी पड़ेगी। मीन्स जो आर्टिकल 6 है, लाइक अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ हो वो तो आर्टिकल 5 में, लेकिन आर्टिकल 6 के अंदर उसे अपने आप को क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा इंडियन ऑफिसर्स को एप्लीकेशन लेकर। अगर उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इस केस को, इसमें दो बात की जाती है। फर्स्ट, अगर वो माइग्रेट किए पाकिस्तान में 1 मार्च 1947 के बाद तो उनकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन अगर वो पर्सन प्रॉपर परमिट के साथ इंडिया वापस आना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 8, इंडियंस लिविंग इन अब्रॉड। अब कोई पर्सन है वो जॉब करने के लिए यूएस गया हो, हाँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है, पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। अगर कोई पर्सन किसी अदर कंट्री में रह रहा है एक्सेप्ट पाकिस्तान, किसी और नेशन में रह रहा है, पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको एक्सक्लूड करके किसी और नेशन में बिलोंग रहता है अगर जॉब के पर्पज़ से, स्टडी के पर्पज़ से, तो भी वो इंडियन सिटीजनशिप को होल्ड करता है। मीन्स जब आप वीज़ा लेते हो तो जॉब वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, स्टडीज़ के लिए होती है, या स्पाउस वीज़ा होता है। तो अगर आप किसी कंट्री में आप जॉब करने गए, सपोज़ आप यूएस में जॉब करने के लिए 10 साल के लिए गए हो, लेकिन आप 10 साल के लिए वहाँ पे जॉब वीज़ा पे हो या वीज़ा के ऊपर हो, लेकिन आप इंडियन सिटीजन ही कंसिडर किए जाओगे। आपके पास जो लीगल राइट्स है इंडियन सिटीजन्स के, लाइक आप वोट देने के लिए आ सकते हो, इलेक्शन के टाइम पे आ सकते हो, वोटिंग राइट है आपके पास, जो राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सारे राइट्स हैं, आप इन सबको बिलोंग करते हो, तो आपका सिटीजनशिप रहता है आप किसी और भी नेशन में रहो एक्सेप्ट पाकिस्तान। उसके बाद है आर्टिकल 9, अगर आप वॉलंटरी अपना सिटीजनशिप किसी और नेशन का ले लेते हो, हमारा जो कंट्री है वो डुअल सिटीजनशिप को अलाउड नहीं करता है। आप एक टाइम पे एक ही कंट्री की सिटीजनशिप को ले सकते हो। अगर आपने इंडिया में सिटीजनशिप होने के बाद भी आपने यूएस का या यूके का सिटीजनशिप लिया है तो आपका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप वॉलंटरी यहाँ के सिटीजनशिप को छोड़ते हो, आप किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को लेते हो तो यहाँ का ऑटोमेटिकली आपका टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद आर्टिकल 10 बात करते हैं कंटिन्यूस ऑफ सिटीजनशिप। मीन्स आपका सिटीजनशिप इन सारे आर्टिकल्स में, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 9 तक, अगर आप इसमें बिलोंग करते हो आपका सिटीजनशिप कंटिन्यू रहता है। खैर 9 में तो आप वॉलंटरी अपने सिटीजनशिप को टर्मिनेट करवा रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उस केस में क्या होता है आर्टिकल 9 में कि आप किसी और कंट्री में जाकर वहाँ के सिटीजनशिप को ले लोगे तो आप वॉलंटरी इंडिया के सिटीजनशिप को छोड़ रहे हो और यहाँ का सिटीजनशिप आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि आपका सिटीजनशिप तब तक कंटिन्यू जब तक गवर्नमेंट आपके सिटीजनशिप को ना ले ले। अब गवर्नमेंट किस बेसिस पे आपके सिटीजनशिप को लेगी? आपके पास राइट है कि गवर्नमेंट आपका सिटीजनशिप नहीं ले सकती है। आप इस कंट्री को बिलोंग करते हो, आप यहाँ के जो राइट्स है, आपकी लाइबिलिटीज़ है, वो सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट आपके सिटीजनशिप को ले सकते हैं अगर आपने ऐसा कुछ क्राइम अटेम्प्ट किया है जो अगेंस्ट दी कंट्री हो। सपोज़ आपने अपनी कंट्री के कुछ कॉन्फिडेंशियल बातों को दूसरे नेशन में लीक कर दिया हो, या आप किसी ऐसे पब्लिक पोस्ट में बिलोंग करते हो जहाँ पर आपको अपनी बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी है अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए, बट आप अपनी कंट्री की सेफ्टी का ध्यान ना रखते हुए किसी और नेशन में यहाँ की बातें लीक कर देते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, ये क्राइम कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट आपके सिटीजनशिप को ले सकती है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप के ऊपर कोई लॉ या एक्ट बना सकता है। जैसे पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें
इसमें लाइक मोड्स दिए गए कौन कौन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। किसी का अगर जन्म यहाँ पे हुआ है, किसी का बर्थ हुआ है तो वो कर सकते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बॉर्न यहाँ पे बर्थ हुआ है वो सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं। या किसी ने लाइक वॉलंटरी यहाँ पे सिटीजनशिप लिया खुद को रजिस्टर करवा कर, वो करते हैं। तो इस टाइप में अगर कोई बिलोंग करते तो उनके पास सिटीजनशिप है। या अगर कोई आर्टिकल लाइक 5 से लेके 8 तक जो भी आर्टिकल में बिलोंग करते हैं उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। उसके बाद सिटीजनशिप आप लॉस भी कर सकते हो। अब कैसे लॉस कर सकते हो? फर्स्ट आप गिव अप कर सकते हो। गिव अप क्या होगा कि आप किसी और कंट्री में जाकर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हो, या आप खुद इस कंट्री को छोड़ना चाहते हो, आप खुद सरेंडर कर देते हो कि मैं इस कंट्री को बिलोंग नहीं करता। अपना पासपोर्ट सबमिट करके, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप ये बोल दो कि मैं इस कंट्री को बिलोंग नहीं करता और इस कंट्री का वीज़ा आपके ऊपर नहीं रहेगा। उसके बाद टर्मिनेशन, अगर आपने किसी और कंट्री के वीज़ा को लिया, अगर आपने किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को लिया तो यहाँ का जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। या फिर गवर्नमेंट, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने कोई ऐसा क्राइम अटेम्प्ट किया जो अगेंस्ट दी कंट्री हो, जो कंट्री की कॉन्फिडेंशियल बातों को आप लीक कर रहे हो, कंट्री की सेफ्टी को हार्म पहुंचा रहे हो, तो आपसे आपका यहाँ पे सिटीजनशिप ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा और आप इंडियन सिटीजनशिप को बिलोंग नहीं करोगे। तो एक और हमारी कंट्री में कि हमारा जो कंट्री है वो सिर्फ इंडियन डोमिसाइल को फॉलो करता है। मींस आप सिर्फ इंडिया के सिटीजनशिप को होल्ड कर सकते हो। डुअल सिटीजनशिप यहाँ पे जैसे यूएस में क्या होता है कि आप यूएस के सिटीजनशिप के साथ साथ किसी और कंट्री के भी सिटीजनशिप को ले सकते हो, पर इंडिया में आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंट्री की सिटीजनशिप हो सकते हो। अगर आपने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लिया तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आप इंडियन सिटीजन कंसिडर नहीं किए जाओगे। और हमारी कंट्री एक सिटीजनशिप को फॉलो करता है, मीन्स आप एक कंट्री के सिटीजन हो, इंडिविजुअल स्टेट के नहीं। लाइक आप बिहार, बंगाल, यहाँ पे तो आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपका जो सिटीजनशिप है वो एज एन इंडियन सिटीजन है। मीन्स आप एज एन इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिविजुअली किसी स्टेट के सिटीजन नहीं हो। तो हमारी कंट्री में एक ही डोमिसाइल है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि आप किसी एरिया में रह रहे हो, आप परमानेंटली उस एरिया में रहने वाले हो, तो आपके पास आपका उस प्लेस का, उस रीजन का डोमिसाइल आ जाता है। अब सिटीजनशिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिटीजनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लीगल राइट्स को बताता है कि हमारे पास क्या राइट्स है, हमारी क्या ड्यूटीज़ है। वो हमें सेफ्टी, वो हमें जस्टिस दिलवाता है, हमारे ग्रोथ के लिए काम करते हैं। लाइक हम इंडिया के नेशन के ग्रोथ के लिए काम करते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। अगर आप खुद के ऊपर वर्क करोगे, अगर आप खुद को ग्रो करा रहे हो तो आप अपनी कंट्री को भी ग्रो करवा रहे हो। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो जो बहुत ग्रो कर रहा है तो आप अपनी कंट्री का इकोनॉमी ग्रो कर रहे हो। अगर आप किसी पब्लिक पोस्ट पे काम कर रहे हो तो आप अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हो। तो आपका जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ आपका नहीं, आपके नेशन का भी डेवलपमेंट होता है। और सिटीजनशिप में आपको कुछ प्रोटेक्शंस मिलते हैं, लीगल प्रोटेक्शंस, जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं। अगर कोई फॉरेनर्स आता है तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। हमारी कंट्री ऐसा नहीं सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही प्रोटेक्शन देती है, फॉरेनर्स को भी प्रोटेक्शन देती है। अगर कोई घूमने के लिए आता है, आप इस कंट्री को बिलोंग करते हो, एक सेंस क्रिएट करता है कि कंट्री ही आपका घर है। तो सिटीजनशिप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंस क्रिएट करते हैं, सेंस क्रिएट करते हैं कि आप यहाँ पे बिलोंग करते हो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।